मॉर्निंग बच्चों, त्रिकोणमिति मैथ सेकंड का 6वां लेसन है। तो इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में 9th में भी था, तो इसमें 6 अनुपात होता है। 6 अनुपात में देखिए, हर अनुपात का एक एक सूत्र लेके, जैसे मान लो पहले इसके लिए एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज ए बी सी, यह कोण 90 अंश होगा। इसके सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। अगर हम कोण सी को लेते हैं, थीटा द्वारा दर्शाएंगे, तो यह जो भुजा होगी कोण की सम्मुख भुजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और यह जो भुजा होगी कोण की संलग्न भुजा होती। कोण की संलग्न भुजा यह होगा। अगर हम कोण ए को थीटा मानेंगे, तब ए बी जो है सम्मुख भुजा हो जाएगी और बी सी जो है कोण की संलग्न भुजा होगी, और ए सी जो है कर्ण कहलाएगा। तो इस तरह से पहला अनुपात जो होगा साइन, क्या होगा? साइन लिखेंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर कोण की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे? कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। अब दूसरा जो साया होता है कास ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कास। कास थीटा बराबर होता है कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। क्या होता है? कर्ण। यह हो गया। अब तीसरा है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा। आया बात समझ में? अब काट थीटा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? काट थीटा, COT। काट थीटा बराबर कोण की संलग्न भुजा। क्या लिखेंगे? कोण की संलग्न भुजा। लग्न भुजा बटे कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा। यह हो गया कितना? 4। अब दो बचता है। 2 देखिए, पहला है कॉसिक थीटा। क्या होता है? कॉसिक थीटा बराबर साइन को उल्टा, यानी कर्ण बटे क्या लिखेंगे? कोण की सम्मुख भुजा। क्या है? सम्मुख भुजा। यह हो गया। लास्ट है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा। क्या होता है?
संलग्न भुजा। इस तरह से यह 6 सूत्र हुआ अनुपात। तो यह बेसिक चीज़ है। क्या है? ये बेसिक त्रिकोणमिति की यह 6 अनुपात का किस किस भुजा का अनुपात होता है, इसको तुमको आना चाहिए। अगर यह याद रहेगा, त्रिकोणमिति समझ लो 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न तुमको जो परीक्षा में पूछा जाता है वह तुमको बोर्ड में कन्फर्म रहेगा। है कि नहीं है? इसके बाद इस पर कुछ सूत्र दिया। क्या दिया है? त्रिकोणमिति का सूत्र दिया है। तो पहला सूत्र है साइन थीटा। पहला सूत्र लिखते हैं साइन थीटा इंटू कासिक थीटा बराबर 1 होता है। यह सूत्र। इसी में देखो दूसरा सूत्र बना लेंगे। अगर हम साइन थीटा से भाग दे देंगे दाहिने पक्ष में तो हो जाएगा कास थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कास थीटा। यह यानी दूसरा सूत्र हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद चौथा सूत्र देखिए, कास थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। या सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कास थीटा। पाँचवा और छठवां, ये 6 हो गया। इसके बाद आता है 7वां सूत्र टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा इंटू काट थीटा। क्या है? काट थीटा बराबर 1। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। इसके बाद फिर पुनः मतलब काट थीटा बराबर लिख सकते हैं काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा, 1 बटे टैन थीटा। तो ये हमारा हो गया आठवां सूत्र। फिर यह 9वां। क्या हो गया? 9वां सूत्र। फिर इसके बाद अगला सूत्र है 10वां। देखिए टैन थीटा बराबर, एक और सूत्र है इसके बारे में, साइन थीटा बटे कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। 11वां सूत्र है काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। यह हो गया। और 3 सर्वसंख्या होती। क्या होती? सर्वसंख्या। सर्वसंख्या त्रिकोणमिति की सर्वसंख्या होती है 3। पहली सर्वसंख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सर्वसंख्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से यह सूत्र हो गया। कितना हो गया? 11 सूत्र और 3 संख्या। 11 3 14। यह 14 सूत्र 6.1 के लिए लागू होता है। इतना सूत्र आपको याद करके तैयार करना है और लिखना है। तो 6.1 का मैं सवाल बताता हूँ, 1 या 2 सवाल, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 कितना दिया है, तो कास थीटा और टैन थीटा
इसका tan थीटा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो यह सवाल लगाने का दो तरीका है। तो मैं आज तुमको एक ही तरीका बताऊंगा, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आया? या तो मान लो डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करते हैं, जो सूत्र आपको सिखाया है मैंने, और पाइथागोरस का प्रमेय का नेक्स्ट वीडियो में बना बताएं कैसे करते हैं, ये सवाल लगाते हैं। तो साइन थीटा, तो सूत्र हमारा क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह सूत्र मैंने अभी तुमको बताया है कि नहीं है? यह सूत्र बताया अभी। तो तब इसमें वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा बराबर कितना दिया है 7/25, तो 7/25 हो जाएगा 7/25 का वर्ग धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 7 का 49/625 धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद देखिए, तो 49/625 को पक्षांतर कर देंगे, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण 49/625, तो 625 का 3 गुणा 1 में कर दो, 625 ऋण 49/625, तो 625 में 49 घटा देंगे तो आ जाएगा 576, 576/625। तो 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 24, और इसका हो जाएगा 25, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर इतना हुआ, तो इसलिए कास थीटा बराबर हो जाएगा 24/25। यह एक निकल गया। कास थीटा की वैल्यू आई कि नहीं आई? इसके बाद हम tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan थीटा का मान क्या होता है? देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। क्या होता है? कास थीटा। यह सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तो यह हमारा क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। विकास देखो वाला इसको डाइन कैसे, तो यह सूत्र है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा का मान क्या दिया है 7/25, कास थीटा का मान क्या दिया है 24/25। तो देखो दो भिन्न है, तो 25 से 25 कट जाएगा, कितना आएगा 7/24, कितना आएगा 7/24 tan थीटा बराबर। तो इस तरह से यह दोनों वैल्यू निकल गई है कि नहीं है? अब आंसर हम लिख सकते हैं चाहे तो, है कि नहीं? आंसर में कास थीटा बराबर 24/25 और tan थीटा बराबर 7/24 है कि नहीं है? यह सूत्र हो गया, उत्तर हो गया। इस तरह से यह 6.1 का एक सवाल बता दिया। अब इसके बाद एक सवाल जो है मैं बता रहा हूँ सूत्र से, 6वां सवाल है। कौन सा? 6वें में जो है 6वें का पहला सवाल दिया सिद्ध करने के लिए। उसमें 10-11 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा धन कास थीटा बराबर सेक थीटा।
देखिए ये समीकरण है, क्या है, समीकरण होता है। तो इसको हमको सिर्फ बायां और दायां पक्ष बराबर सिद्ध करना होता है। तो बाएं पक्ष में दिया है लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा। इसका इसमें त्रिया गुणा कर देंगे कास थीटा का कास थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा बटे कास थीटा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा। तो साइन इसके सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक सूत्र है कि नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह सूत्र है कि नहीं है। तो इसकी जगह 1 रख देंगे, क्योंकि 1 बटे कास थीटा, और 1 बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। यह लेफ्ट हैंड साइड हमारा गया, कथन नंबर 1 मान लो इसको। और फिर राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या दिया है, सेक थीटा, यह कथन नंबर 2 हो गया। कथन नंबर 2, कथन 1 व 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना लिखने के बाद फिर तुमको सवाल एक बार लिखना पड़ता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से यह जो है हमारा सवाल सिद्ध हुआ। समझ में आया कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बराबर सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। यह हमारा सिद्ध हो गया, बस ओके।